हेलो गाइस, क्वेश्चन 4 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या कहा इन्होंने। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा इन्होंने। निम्नलिखित के समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन हम नंबर 4 को करेंगे। बट इसमें जो है हमें देखना है संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो हमें उसको ग्राफी विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास दो समीकरण। तो x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ठीक है, लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण से आंसर नंबर 4 दिए गए रैखिक समीकरण से। ठीक है, तो x + y = 5, तो हम इसको बना लेंगे x + y - 5 = 0 समीकरण फर्स्ट, सेम क्वेश्चन थर्ड की तरह। ठीक है, और 2x + 2y = 0, तो हमारे पास ये 2x + 2y = 10 है, तो उसको 2x + 2y इसको इधर ले आएंगे 10 को, तो -10 = 0 समीकरण सेकंड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, अब हम इसकी जो है समीकरण फर्स्ट की तुलना करते हैं। समीकरण फर्स्ट की तुलना करने पर पढ़ लीजिए a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 = 0। तो a1 हमारे पास जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक है वो a1 है, यानी कि a1 = 1। b1 जो हमारे पास है जो y का मल्टीपल है, y का मल्टीपल क्या है 1। ठीक है, c1 हमारे पास कितना है जी, जो c के स्थान पर है -5। ठीक है, तो चलिए तो समीकरण सेकंड से करते हैं। समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण सेकंड से a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 = 0। ठीक है, समीकरण सेकंड हमारे पास ये है 2x + 2y - के 10। तो a2 हमारे पास कितना है, x का मल्टीपल क्या है हमारे पास, x का मल्टीपल है 2, तो a2 हमारे पास 2। और b2 हमारे पास कितना, जो y का मल्टीपल है वो b2 है। और c2 हमारे पास कितना है जी -के 10। ठीक है जी, तो a2 b2 c2 हमारे पास तीनों आ गए। अब हम जो है यहाँ से इसको a1/a2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारे पास 1, और a2 की वैल्यू कितनी आई थी 2। तो a1/a2 और b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और b2 की वैल्यू कितनी है जी 2, तो ये b1/2। अब c1/c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास -5 और c2 की वैल्यू -10। ये तो ये भी कट करके 1/2, यानी कि तीनों जो है हमारे पास संगत है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण ये लिख देंगे हम, संगत है, इसके युग्म संगत है, तो इसके जो है अनेक हल होंगे। इन रैखिक समीकरणों के अनेक हल होंगे। ठीक है जी, ये संगत है, ये बात लिख देंगे आप लोग डिटेल में। ठीक है, अब चलिए जो है हम इनके बिंदु निकाल लेते हैं। बिंदु निकाल के जो है हम इनको फिर जो है ग्राफी विधि द्वारा हल करते हैं। तो x + y = हमारे पास 5 है। ठीक है, हम इसको x = 5, इसको y को उधर ले आएंगे तो 5y - के y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लिया। अब जो है हम इसको x = ये हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ से जो है x = 5 - के y हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ से जो है y की वैल्यू रख लेंगे। तो y = 1 रखने पर, ठीक है, y = 1 रखने पर, तो x = 5 - के y की वैल्यू हमने क्या रखी 1। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने जो है मैक्सिमम वैल्यू रखी है इसलिए। ठीक है, आप सोचो कि सर ने 1 क्यों रखा है, तो 1 की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, बट हमने जो है मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो है डायग्राम बनाने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो x = 5 - के 1 = 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 4। अब y बराबर हम क्या रखते हैं 2 रखने पर,
तो x इक्वल टू 5 माइनस के y के स्थान पर हमें क्या रखना है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब y बराबर 3 रखने पर ठीक है, तो x इक्वल टू 5 हमारे पास जो होगा तो, और y की वैल्यू हमें क्या रखनी है 3, तो वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 निकल करके 5 में 3 गई 2। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है ये बिंदु आ गया x और y के। ठीक है, 1 4 2 3 और 3 2, ये हमारे पास जो है x और y के बिंदु निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ ध्यान से, हमें जो है अपनी सारणी बनानी ली है टेबल x और y। ठीक है, ये बना लेनी है। इसमें हमें जो है x और y के मान रखने हैं। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू x के जो हमने मान आए थे हमारे पास कितने थे, 4 3 और 2। y के कितने रखे थे हमने 1 2 और 3। ये हमारे पास जो है x और y के डायग्राम बन गया। ठीक है, अब जो है हम यहाँ से इसको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, वैसे आपको पीटी से करना है, हम तो जो है हमारे पास है नहीं, बट है तो लेकिन हमने यूज़ नहीं है। तो ये हमारे पास x अक्ष, ठीक है, और ये हमारे पास y अक्ष। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो 5 तक बना लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो माइनस का तो है नहीं इसमें, तो x अक्ष ये y अक्ष, तो माइनस का जरूरत नहीं है बनाने की इस पर। ठीक है, तो हमारे पास x का 4 है, इसको ये लिख लेते हैं पहले, और ये अब है हमारे पास। ठीक है जी। तो x का 4 यानी कि ये रहा x अक्ष का 4 और y का 1, तो यहाँ पर बनेगा हमारा पहले वाला। ठीक है जी। ये अब जो है x का 3 ये रहा हमारे पास, और y का 2, तो यहाँ से लगता है यहाँ पर बनेगा लगभग, तो ये बन गया x का 3 और y का 2। अब x का 2, ये रहा x का 2 और y का 3, तो x का 2 और y का 3 यहाँ पर बनेगा लगभग। ठीक है जी। अब जो हमारे पास ये बन गया, अब इसको हम मिला देंगे तीनों को। ठीक है जी, इन तीनों को हम डैश करके हम मिला देंगे ये। ठीक है, ये मिल गया। आपको पीटी से बनाना है, वैसे हमने जो ऐसे ही बना दिया इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बिंदु है ये कौन कौन से हैं, 4 1, और ये हमारे पास 3 2, और ये हमारे पास यहाँ से 2 3। तो ये बिंदु हमारे पास आ गए जी। इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनना है। ठीक है जी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।